दोस्तों, सबसे पहले सभी लोगों का, सभी भाइयों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री रविंदर और मेरे फेसबुक लाइव पेज जिसका नाम है नो मोर विद पुंडोरा। तो मैं सारे ही भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे सारे वीडियो को लाइक किया। उसके लिए सभी भाइयों का धन्यवाद। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, आजकल सारी जगह अफ़गानिस्तान और अमेरिका ही छाया हुआ है। हर कोई बात कर रहा है अमेरिका अफ़गानिस्तान के बारे में। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका की उत्पत्ति, अमेरिका क्या है, अमेरिका की सोच क्या है, बेसिकली अमेरिका है क्या और वो कैसा देश है। तो सबसे पहले दोस्तों, अमेरिका की उत्पत्ति से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि अमेरिका की उत्पत्ति हुई कब और कैसे हुई। तो जैसा कि सारे ही भाइयों को पता है, सभी लोगों को पता है, पूरा विश्व जानता है कि सबसे पुरानी जो सभ्यता है हमारी हिंदू संस्कृति है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एशिया जो हमारी संस्कृति है, एशिया जो महाद्वीप है, ये हमारा सबसे पुराने महाद्वीपों में से एक महाद्वीप माना जाता है। इसके अलावा जब प्राचीन युग में जब पृथ्वी पर मानव जाति का उत्पत्ति हुई थी तो उसमें एशिया तो सबसे पुराना था ही था। यूरोप के भी कुछ देशों में आदिवासी प्रजातियां पाई जाती थी। उसी में से अगर हम अमेरिका की फ़िलहाल हम आज बात कर रहे हैं तो अमेरिका की मैं बता देता हूं दोस्तों। अमेरिका की उत्पत्ति आज से लगभग 30,000 साल पहले रशिया के साइबेरिया क्षेत्र, जो कि सभी लोग जानते हैं, बखूबी सबने सुना भी होगा। साइबेरिया दुनिया के सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक क्षेत्र पाया जाता है। तो आज से 30,000 साल पहले लगभग उस समय भी ये साइबेरिया ठंडा ही इलाका पाया जाता था। और साइबेरिया में कुछ आदिवासी प्रजातियां थीं जिन्हें मॉस्कोट ऐसा कुछ कहा जाता था, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, बट आदिवासी प्रजातियां थी आज से लगभग 30,000 साल पहले। तो 30,000 साल पहले दोस्तों हिम युग की शुरुआत हुई थी। हिम युग, जैसा कि आपको हिम से पता चल रहा है कि बर्फ़, तो पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ उस टाइम गिरने लग गया था। पूरा जो कई क्षेत्र थे जो पृथ्वी के, वो लगभग बर्फ़ में समा गए थे। तो जैसा कि आपने अगर भारत का नक्शा देखा होगा, मेरे बहुत सारे भाइयों ने तो देखा होगा, भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटी छोटी टापू हैं जो श्रृंखलाएँ बनी हुई हैं, जो अगर हम मानचित्र से देखें, ऊपर से देखें तो ऐसा लगता है कि श्रीलंका और भारत को कनेक्ट करता है। तो लगभग ऐसा ही कुछ क्षेत्रफल जो मतलब जो एरिया था वो साइबेरिया और अमेरिका को जोड़ता था, जिसके बीच में समुद्र था और कुछ टापू थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हिम युग की जब शुरुआत हुई थी तो पूरा का पूरा वो क्षेत्र जो कि एक समुद्र था वो बर्फ़ में तब्दील हो गया। पूरा जो समुद्र था वो बर्फ़ हो गया, बर्फ़ बन गया, जिसकी वजह से एक ब्रिज, प्राकृतिक ब्रिज की वहाँ पे एक स्थापना हो गई, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अमेरिका और रशिया का साइबेरिया जो ये क्षेत्र था, तो ये कनेक्ट होने की वजह से जो आदिवासी लोग थे जिनकी मैंने अभी बताया आपको, वो आदिवासी लोग अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ चुकी थी, पूरा बर्फीला एरिया वो वैसे भी ठंडा था, मगर और ज़्यादा ठंडा होने की वजह से वो गर्म क्षेत्र की तलाश में उस नेचुरल ब्रिज को पार करते हुए अमेरिका की तरफ बढ़ गए। और बढ़ते 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 वो काफ़ी आगे तक निकल गए। जहाँ उनको गर्म क्षेत्र मिला तो उन्होंने देखा कि ये पूरा समतल क्षेत्र था, हरियाली थी और वो गर्म भी था, जिससे वो अपने जीवन को बचा सकते थे। तो वो सारे के सारे लोग आदिवासी थे, वो सारे के सारे वहाँ पे बस गए। इस तरह से दोस्तों अमेरिका की स्थापना हुई। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये अमेरिका के जो पूर्वज हैं, जो उनके रूट हैं, वो कहीं ना कहीं एशिया से मिलते हैं। एशिया से इसलिए क्योंकि जो रशिया है वो हमारा एशिया का पार्ट है, और जो साइबेरिया है वो भी रशिया का था। और साइबेरिया से ही वो आदिवासी लोग अमेरिका में गए थे, जिन्होंने अमेरिका की स्थापना करी थी, या कहें तो अमेरिका का वजूद उन्हीं की वजह से था। तो ये तो होगी पूर्वकालीन बात। अब हम आते हैं थोड़ा सा आधुनिक युग की तरफ। ये लगभग 1400 ईस्वी की बात है। हमारा जो हिंदुस्तान है, जिसे इंडिया बोलते थे यूरोपियन लोग, वो शुरू से ही विकसित देश था। तो इंडिया की खोज में कोलंबस, जॉर्ज कोलंबस, आई थिंक उसका पूरा नाम जॉर्ज कोलंबस था, वो
हिंदुस्तान की खोज में निकला, स्पेन से निकला हिंदुस्तान की खोज में। इससे पहले भी कई खगोल शास्त्री जो थे, जो विश्व का मानचित्र बना रहे थे, जो उसकी खोज में निकले हुए थे, वो कई लोग अफ्रीका तक जाके अपनी खोज को समाप्त कर देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अफ्रीका से आगे कोई देश है ही नहीं, या तो बोले कि कोई धरती का कोई टुकड़ा ही नहीं है। उन्हें ये लगता था कि अफ्रीका से आगे कुछ नहीं है, तो वो हमेशा अफ्रीका तक जाके लौट जाते थे। तो इस बार जो कोलंबस था, उसने सोचा कि मैं अब विपरीत दिशा में जाता हूँ। तो विपरीत दिशा में जाने के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद वो एक टापू पे पहुँचा। टापू पे जब वो उतरा तो उसने देखा कि वहाँ पे रेड कलर की स्किन के लोग थे, जिसको उसे लगा कि मैं एक इंडिया के किसी टापू पे उतर गया हूँ। तो उसने सबसे पहले जो उन लाल त्वचा वाले इंसानों को देखा तो उनने उसे रेड इंडियन का नाम दिया, जो मूल रूप से अमेरिका के निवासी थे, जो हम कह सकते हैं कि उनके पूर्वज थे। तो ये तो हो गया अमेरिका की स्थापना। उसके बाद जैसे ही कोलंबस वहाँ पे गया, कोलंबस स्पेन का था, तो यूरोप और स्पेन इन सब देशों को पता चला कि हाँ, हम एक ऐसा भी टापू है जहाँ पे जनजीवन संभव है और हम वहाँ पे अपना कब्जा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूरोप के कई देशों ने, फ्रांस, ब्रिटेन और तुम्हारा स्पेन, इन सब देशों ने वहाँ पे अपने कब्जे करना शुरू कर दिए। कब्जे करते करते दोस्तों, कब्जे करते 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 दोस्तों लगभग 13 शहर ब्रिटेन ने बसाए, कई फ्रांस ने बसाए, ऐसे ही कर करके स्पेन ने भी कई देश वहाँ पे बसाए। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के ये जो यूनाइटेड स्टेट है, ये कई इलाकों के समूह को मिला के बनाया गया है, जिसमें कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग थे। स्पेन के भी कुछ थे, कुछ ब्रिटेन के थे और कुछ हमारा यूरोप के थे। तो इस तरह से ये अमेरिका के स्थापना हुई। और जो वहाँ के मूल निवासी, जिनको रेड इंडियन बोला जाता है, वो भी कहीं ना कहीं रशिया से गए थे, जो कि एशिया का पार्ट था। तो कुल मिला के अमेरिका एक सभी प्रजातियों के लोगों को मिला के बना हुआ एक देश है। तो चलो खैर, ये तो पुरानी बात है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या हुआ कि 13 शहर जो थे वो ब्रिटेन के थे, बाकी कुछ जर्मनी के थे, और जो कनाडा आज के समय का, जो हम जिसे हम कनाडा बोलते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर जो था कब्जा जो था स्पेन के लोगों का था। तो इस तरह से खूब सारे लोगों का जब वहाँ कब्जा हुआ, धीरे धीरे व्यापार को लेकर, और कुछ जो सताए हुए थे दूसरे, मतलब अपने देशों से सताए हुए या इधर उधर से सताए हुए, वो लोगों ने वहाँ पे बसना शुरू किया। चाहे वो यूरोप के 2 देशों से हों, चाहे वो स्पेन के देशों से हों, इस तरह के लोगों ने वहाँ पे बसना शुरू कर दिया। तो इस तरह से अमेरिका की स्थापना हो गई। धीरे धीरे जब ब्रिटेन का वर्चस्व बढ़ा, तो उसने क्या करा कि जर्मनी को हरा के वहाँ से जर्मनी को बाहर कर दिया। तो इस तरह से जर्मनी बिल्कुल ही वहाँ से बाहर हो गया और ब्रिटेन का वहाँ पे एक तरीके से कब्जा हो गया। और जैसा कि सबको पता है कि ब्रिटेन का कब्जा पूरे के पूरे विश्व पे था, तो उसने क्या करा कि कुछ अफ्रीकन जो निवासी थे, अफ्रीकन जो लोग थे, उनको वहाँ से उठा के अमेरिका लेके गया एज ए दास, उनको दास बनाकर, ताकि वहाँ पे वो अपने उनसे काम करवाना और इस टाइप के छोटे मोटे काम के लिए उनको दास लेके गया। तो दोस्तों, आपने देखा भी होगा अमेरिका में कई तरह के लोग पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लैक लोग भी हैं, वाइट भी हैं। तो उस तरह से वहाँ पे वो लोग दास बना के ले जाए गए। अभी दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से, ये देखिए, ये साइबेरिया का एरिया है, जहाँ से बर्फ़, जब मैंने जैसा कि आपको बताया कि हिमयुग की शुरुआत हुई थी, तो इस बर्फ़ के ऊपर से समुद्र को टाप के, एक तरीके से देखा जाए तो ये रेड इंडियन लोग गए थे। अभी रेड इंडियन कैसे दिखते थे, जो प्राचीन थे, वो इस तरह से कुछ दिखते थे। ये देखो, ये दोस्तों, ये रेड इंडियन है। और अगर हम बात करें कोलंबस की, तो कोलंबस ये था, और कोलंबस अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने 3 अगस्त 1492। ये एग्जैक्ट तारीख थी जैसा कि वो हिंदुस्तान की खोज करने गया था। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी आज का जो अमेरिका है, इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, तो क्षेत्रफल भी इसका 9 लाख समथिंग ऐसा कुछ है। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, 9.834 मिलियन, के का मतलब 1000 वर्ग स्क्वायर मीटर।
इतना एरिया है, लगभग भारत से तो कई गुना बड़ा है, मतलब 20-25 गुना अगर हम बोलें तो इतना बड़ा अमेरिका है। तो इस तरह से इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। अब अमेरिका का क्षेत्रफल भी मैंने आपको बता दिया, अमेरिका के पूर्वजों के बारे में भी बता दिया। अब हम बात करते हैं आज का अमेरिका। 1492 में इसकी खोज हुई थी। 1492 के बाद क्या हुआ? 1492 के बाद दोस्तों, जैसा कि ये दुनिया के नज़रों में आया कि हाँ अमेरिका भी कोई देश है, तो धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पे कब्जा शुरू कर दिया, व्यापार शुरू कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे जो अमेरिका है यहाँ पे हमारे यूरोपियन देशों का दबदबा बढ़ता चला गया। तो दबदबा जब बढ़ता चला गया, उसके बाद यहाँ पे गृह युद्ध शुरू हो गया। 1765-70 के लगभग अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया और ब्रिटेन को धीरे धीरे यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा समेटना पड़ा और इसको एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना पड़ा। और अमेरिका पहला एक लोकतांत्रिक देश था जिसका संविधान लिखा गया था। बाकी देशों का तो कॉपी पेस्ट है। सबसे पहला संविधान, सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश अगर हम बात करें तो अमेरिका ही है। उसके बाद यहाँ संविधान की स्थापना हुई। दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, इस तरह से ये पार्ट में डिवाइड हो गया और पूरे के पूरे अलग अलग प्रजातियों के लोगों को मिला के एक यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की स्थापना की गई। 1788 में संविधान बना, 1786 में शायद यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इसका नाम दिया गया। दोस्तों, अब ये विश्व शक्ति कैसे बना? जैसा कि आपको पता है, ब्रिटेन और जर्मनी, फ्रांस, ये सब लोग आपस में लड़ रहे थे, विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते जा रहे थे और अमेरिका भी नया नया स्थापित हुआ था। तो अमेरिका में धीरे धीरे लोगों ने उद्योग को स्थापित किया और अलग अलग तंबाकू का व्यापार मूल रूप से इसका सबसे ज़्यादा था और तंबाकू की वजह से ही ये बढ़ता चला गया अमेरिका और एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में किसी का साथ नहीं दिया और ना ही प्रथम विश्व युद्ध में डायरेक्ट भाग लिया। इसने क्या करा, सारे देशों को, जो बड़े बड़े देश होते उनको इनने फाइनेंस करना शुरू किया और नाटो की स्थापना हुई, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। ये सारे का सारे जो भी स्थापना हुई ये अमेरिका के ही संरक्षण में हुई, जिसकी वजह से अमेरिका एक व्यवस्था के तौर पे अगर देखा जाए तो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। उसके बाद दोस्तों, अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने हथियार बनाने शुरू करे और हथियार की होड़ में लग गया। हथियार का एक्सपोर्टर बन गया एक बहुत बड़ा, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था और ऊपर चली गई। और इसके अलावा दोस्तों, सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियां सारी की सारी अमेरिका से ही आती हैं। इसके अलावा फेसबुक, तो इस तरह की सारी कंपनियां जो हैं अमेरिका से आती हैं। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो आज ख़त्म हो चुके हैं। देखा जाए तो उनकी आबादी सिर्फ 0.05% ही रह गई है और अदर कंट्री से आए लोगों ने आज अमेरिका को चला रखा है, जिसमें यूरोपियन भी हैं, एशियन भी हैं, सब हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा जाए तो हिंदुस्तान के लोग भी शामिल हैं। तो इस तरह से अमेरिका ने ग्रोथ किया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि हमें अपने देश को अगर वर्ल्ड पावर बनाना है या इनके साथ में खड़ा रखना है तो हमें भी अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा, इनके बराबर आ जाना पड़ेगा, तभी हम इनके कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम सोचें कि एक ऑडी का मालिक, जिसके पास ऑडी कार है, उसका मालिक एक रिक्शा चलाने वाले का दोस्त हो, तो दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। एक ऑडी चलाने वाले का दोस्त एक फरारी चलाने वाला ही होगा या मर्सिडीज़ वाला होगा या BMW वाला होगा। एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला उसका दोस्त कभी हो ही नहीं सकता। भले ही वो उसको अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन दोस्त कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, आज की स्थिति में हमारा हाल यही है। बुरा मत मानना, कई लोगों को बुरा ज़रूर लगेगा कि भाई ये क्या कह रहा है हमें रिक्शा चलाने वाला, बट हमारी सच्चाई यही है दोस्तों। तो हमें अपनी शिक्षा पद्धति बदलनी पड़ेगी। जो शिक्षा पद्धति हमारे दादा, जो किताबें हमारे दादा ने पढ़ी वही हमारे पिताजी ने पढ़ी और वही किताबें हम पढ़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वही किताबें आगे हमारा बच्चा भी पढ़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें अपनी जो शिक्षा पद्धति है उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल सब्जेक्ट घुसाने पड़ेंगे और अपनी शिक्षा को हमें टेक्निकल करना पड़ेगा, तभी हम तरक्की कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम रिक्शे वाले ही बन के रह जाएंगे और वो ऑडी से भी और आगे बढ़ जाएगा, हवाई जहाज़ और पता नहीं कहाँ कहाँ बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, और अगर गलत लगा हो तो माफ़ करें। धन्यवाद। थैंक यू।